Hello, my viewers. Today we are talking about present continuous tense with the negative sentences. इससे पहले हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस को किया था कल. आज हम नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में जानेंगे. तो हम सबसे पहले अपना रूल देख लेते हैं कि इसमें क्या रूल अप्लाई होता है जिससे हम इजीली नेगेटिव सेंटेंसेस को बना सकते हैं. तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस नेगेटिव सेंटेंसेस. इसमें जो रूल अप्लाई होता है वो कुछ ऐसे है कि जैसे सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी. इसमें हेल्पिंग वर्ब जैसे कि इज़, एम, आर, तो इस तरह से ये हेल्पिंग वर्ब होगी. तो इनके तुरंत बाद हमको नोट लगाना होगा जिससे हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है. एक तरह से इसका फॉर्मूला देख लीजिए. सब्जेक्ट प्लस इज़, एम, आर, मतलब इनमें से कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब आएगी आपके सेंटेंस में, प्लस आपको नोट लगाना है. फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो आप पहले जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते थे, इसी तरह से इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ प्लस आईएनजी जो कि लगेगा ही लगेगा, ऐसे ही जैसे अफर्मेटिव सेंटेंसेस में लगाया था कंटिन्यूस के, प्लस ऑब्जेक्ट. तो कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए इसके, बहुत इजी से चलेंगे हम. तो एग्ज़ाम्पल फर्स्ट, मैं खाना नहीं खा रही हूँ. तो इसने बोला है कि मैं खाना नहीं खा रही हूँ, तो इसकी इंग्लिश कैसे हुई कि मैं की आई, और उसके बाद ये जो आई है वो हमारा सब्जेक्ट हुआ. उसके बाद जो ये एम हुआ ये हमारी क्या हुई, हेल्पिंग वर्ब, जिसके बारे में हमने अभी बताया कि इज़, एम, आर हमारी हेल्पिंग वर्ब हुई. उसके बाद हमने नोट लगाया जिससे हमारा ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा. उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट, और उसके बाद आईएनजी, और उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट क्या है, फूड. आई एम नॉट ईटिंग फूड. नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए. हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं. तो वी हमारा जो है वो सब्जेक्ट हुआ. उसके बाद क्रिकेट वी, उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई आर. नॉट हमारा नेगेटिव के लिए. उसके बाद हमारी जो वर्ब आती है प्ले प्लस आईएनजी फॉर्म लगाई, और फिर ऑब्जेक्ट हमारा क्रिकेट. वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट. नेक्स्ट सेंटेंस, सीता स्कूल नहीं जा रही है. तो सीता जो है वो एक नेम है, तो नेम को भी हम सब्जेक्ट ही मानते हैं. तो सीता इज़ माई सब्जेक्ट. सीता एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हमारी जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो इज़ लगेगी. उसके बाद हमारा नॉट और गो हमारी जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ हमने आईएनजी फॉर्म लगाई, प्लस टू स्कूल हमारा ये ऑब्जेक्ट हुआ. वे फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं. तो वे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट की जो इंग्लिश हुई वो है दे. अब वे फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं. दे के साथ हमारी जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी प्लूरल के लिए हमें आर लगाना होता है. तो आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल. दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल. सो इस तरह से हमारा नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है जो हम आज की ही वीडियो में पूरा करेंगे. तो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस हुआ. इसका हम पहले रूल देख लेते हैं कि क्या रूल अप्लाई होता है सेंटेंसेस बनाने के लिए. जब वाक्य की शुरुआत होती है, शुरुआत में प्रश्नवाचक शब्द है, तो सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब, इससे पहले मैं एक और बात बताना चाहती हूँ. जब भी आपके पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस आए तो उसके आप पहचान कर लीजिएगा कि उसके लास्ट में आपको एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ मिलेगा, जिससे आपको पता लग जाएगा कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है. और ये कौन सा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, मीन्स जिस तरह से ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें रहा है, रही है, वो तो आएगा ही. जब वाक्य की शुरुआत होगी उसमें प्रश्नवाचक शब्द है, तो सबसे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब इज़, एम, आर वो तो लगाई जाती है, आपको पता ही है. उसके बाद जो सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद मेन वर्ब लगेगी. पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगी, फिर उसके बाद हमारी मेन वर्ब लगती है. जब इंटेरोगेटिव वर्ड सेंटेंस के जो बीच में आ जाता है ना,
तो सबसे पहले हमारा जो प्रश्नवाचक शब्द है, मतलब अगर हमसे वाई, व्हाट, व्हेन ऐसे कुछ पूछ रखा है सेंटेंस के बीच में, तो हमें उसकी इंग्लिश को पहले ट्रांसलेट करना होगा सेंटेंस में। तो ये हमारा सेकंड रूल था इसका। अब इसका फॉर्मूला जान लेते हैं। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारी फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ प्लस ऑब्जेक्ट। और इस तरह से एक और इसका रूल बनता है, सबसे पहले अगर क्वेश्चन वर्ड आ जाए पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। समझ आ गया? अब इसके बाद इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे आपको थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि क्या सीता खाना खा रही है, तो इसमें हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का जो वर्ड है वो हमारा मतलब प्रश्न जो पूछ रखा है वो स्टार्टिंग में ही पूछ रखा है, क्या सीता खाना खा रही है, लास्ट में इसका इंटेरोगेटिव मार्क लगा हुआ है। तो इज़ सीता ईटिंग फूड, इज़ इसकी इंग्लिश सबसे पहले आ गई। तो इज़ सीता, ये क्वेश्चन की भी फॉर्म आ जाती है, और इसका एक ये मतलब सब्जेक्ट पहले आ गया, इसमें सब्जेक्ट पहले आता है। ईटिंग फूड, क्या बच्चे खेल रहे हैं, आर चिल्ड्रन प्लेइंग, तो इसमें ये हेल्पिंग वर्ब ये पहले आ रही है इसमें। अगर हमसे पूछ ले कि बीच में, अगर सेंटेंस के बीच में हमें कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाए, जैसे मैंने पहले आपको रूल में बताया है, मैं फुटबॉल क्यों खेल रही हूँ, तो बीच में पूछा है तो ये यहाँ से उठ के ही इंग्लिश में स्टार्टिंग में आ जाता है रूल के हिसाब से। जैसे कि ये रूल हमने देखा था, क्वेश्चन वर्ड, फिर उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हमारी वर्ब आएगी, फिर वर्ब के साथ हमारा आईएनजी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। तो इसी तरह से वाई एम आई प्लेइंग फुटबॉल। सोहन किताब क्यों पढ़ रहे हैं, एक और ऐसा ही एग्जाम्पल है। तो इसमें भी हमारा जो क्यों है, क्यों की इंग्लिश जो ट्रांसलेशन है वाई इज़ सोहन रीडिंग बुक। सो इस तरह से हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी कंप्लीट हुआ। थैंक यू व्यूअर्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।